2023 में फोर्ब्स इंडिया ने वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट पब्लिश की, जिसमें शाहरुख खान को चौथा स्थान मिला। उनकी नेटवर्थ $770 मिलियन यानी लगभग 6,400 करोड़ रुपए आंकी गई। ये किसी भी बड़े हॉलीवुड स्टार जैसे टॉम क्रूज या जैकी चैन से भी ज्यादा थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बॉलीवुड के किंग खान कहलाने वाले शाहरुख खान मूवीज के जरिए बहुत कम कमाई करते हैं। असल में उनकी टोटल नेटवर्थ का सबसे छोटा हिस्सा उनकी फिल्मों से आता है। खुद शाहरुख खान कहते हैं, मैंने पिछले 15 से 20 साल में किसी से ये नहीं कहा कि मुझे फिल्म का पैसा चाहिए। मैं दूसरे काम इतने करता हूँ कि उसी से कमा लेता हूँ और उसी से घर चला आता होगा। मैंने पिछले 15-20 साल में किसी से ये नहीं बोला मुझे फिल्म का पैसा चाहिए, लेकिन मैं दूसरे काम इतने करता हूँ और उनसे कमाता हूँ और उनसे खाता हूँ। लेकिन सवाल ये उठा है कि एक अभिनेता होने के बावजूद एक्टिंग से सबसे कम पैसे कमाने के बाद भी शाहरुख खान कैसे दुनिया के चौथे सबसे अमीर अभिनेता बन गए। आज की इस वीडियो में हम उनकी बिजनेस जर्नी को विस्तार से समझेंगे। कैसे एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आया लड़का बिना किसी सपोर्ट या बैकग्राउंड के न सिर्फ बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना, बल्कि एक अरबपति बिजनेसमैन भी बन गया। शाहरुख खान ने अपने बचपन का अधिकांश समय दिल्ली में बिताया। उनका जन्म साल 1965 में हुआ था। होम पूसा रोड पर हुआ था। उनकी स्कूली पढ़ाई सेंट कोलंबस स्कूल में हुई और उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दौरान ही शाहरुख को एक्टिंग का शौक हुआ। वह ड्रामा क्लब्स में एक्टिव रहने लगे और वहां से उन्हें एक्टिंग का इतना शौक हुआ कि उन्होंने अपनी डिग्री अधूरी छोड़ दी और मुंबई आ गए। लेकिन मुंबई में उनका शुरुआती सफर बहुत मुश्किलों भरा था। उनके पास न तो रहने के लिए घर था और न ही पर्याप्त पैसे। खुद शाहरुख खान ने इस दौर को याद करते हुए कहा था, जब मैं मुंबई आया मेरे पास रहने को जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे। मेरे दोस्त राजीव ने मुझे घर का किराया चुकाने के लिए पैसे दिए। कई महीनों तक ऑडिशन देने के बाद उन्हें 2 टीवी सीरीज मिली, फौजी और सर्कस। इन सीरीज की वजह से वह 1990 तक एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा झटका तब लगा जब उनकी मां का निधन हो गया। शाहरुख खान अपनी मां के बेहद करीब थे। उनके पिता का निधन पहले ही हो चुका था और उनकी मां ही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी। अपनी मां के निधन के बाद उन्होंने उनकी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। शाहरुख की मां चाहती थी कि वह एक दिन फिल्मों में नजर आए। 1992 में शाहरुख खान ने अपनी पहली बॉलीवुड मूवी दीवाना से डेब्यू किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और उसी साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसके बाद शाहरुख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाजीगर, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ, दिल तो पागल है जैसी हिट फिल्मों के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। लेकिन उनकी सफलता के बावजूद उनके मन में एक डर था, फ्लॉप हो जाने का डर। शाहरुख खान ने खुद कहा था, एक्टिंग एक ऐसा करियर है जहां आपकी सफलता गारंटीड नहीं है। आज आप टॉप पर हो लेकिन कल फ्लॉप हो सकते हो। इस डर की वजह से शाहरुख ने बिजनेस में कदम रखने का फैसला किया। 1999 में शाहरुख खान ने अपनी को एक्टर जूही चावला और उनके पति जय मेहता के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड शुरू की। लेकिन यह कंपनी ज्यादा सफल नहीं रही। उनकी शुरुआती फिल्में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका और चलते चलते बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इन फिल्मों से करोड़ों का नुकसान हुआ। 2003 में शाहरुख ने अपनी पत्नी गौरी खान के साथ मिलकर एक और प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। रेड चिलीज की पहली फिल्म मैं हूं ना एक बड़ी हिट साबित हुई। सिर्फ 25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसके बाद 2007 में उन्होंने ओम शांति ओम जैसी आइकॉनिक फिल्म बनाई जो 40 करोड़ के बजट में बनी और 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। रेड चिलीज सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने इसमें 2 नई शाखाएं जोड़ दी, VFX स्टूडियो और टीवी प्रोडक्शन यूनिट। आज रेड चिलीज हर साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू कमाती है। शाहरुख खान का दूसरा बड़ा बिजनेस वेंचर क्रिकेट से जुड़ा था। 2008 में जब IPL इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई, शाहरुख 2008 ने जूही चावला के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स KKR की टीम खरीदी। शुरुआती 3 साल KKR के लिए बहुत खराब रहे। उनकी टीम प्ले-ऑफ तक भी नहीं पहुंच पाई और शाहरुख को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन 2011 में टीम में गौतम गंभीर को शामिल करने के बाद उनकी किस्मत बदल गई। 2012 और 2014 में KKR ने IPL का खिताब जीता। आज KKR की ब्रांड वैल्यू $216 मिलियन से ज्यादा है और ये IPL की सबसे सफल टीमों में से एक है। शाहरुख ने इसके बाद कैरेबियन प्रीमियर लीग, साउथ अफ्रीका T20 लीग और USA की लीग में भी निवेश किया। शाहरुख खान को आज ब्रांड एंडोर्समेंट का बादशाह माना जाता है। वे एक ब्रांड के लिए 10 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। लेकिन उनकी कमाई का सबसे दिलचस्प पहलू उनका प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है। वह अपनी फिल्मों के लिए फीस चार्ज नहीं करते बल्कि प्रोड्यूसर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग डील करते हैं। उदाहरण के लिए 2023 में रिलीज
रिलीज हुई जवान में उन्होंने 60% प्रॉफिट शेयर लिया। शाहरुख खान की संपत्तियों में उनका घर मन्नत सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसकी कीमत 200 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा उनके पास दुबई, लंदन और कई अन्य जगहों पर करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं। अपने बिजनेस और निवेश के जरिए शाहरुख खान की कुल संपत्ति 6400 करोड़ से भी ज्यादा है। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड है, और यही है शाहरुख खान की कहानी, एक्टिंग और बिजनेस के जरिए खुद को एक लेजेंड बनाने की।